बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक हिंदू वकील डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास यानी कि सवाल लेकर आया, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को सबक सिखाने आया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इस्लाम पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगते हैं, मुसलमानों को बेहिस बनाकर पेश किया जाता है और जिहाद के नाम को ऐसा बदनाम किया जाता है कि लोग इस लफ्ज को सुनते ही कांप उठते हैं। ये लोग इस्लाम और जिहाद की सही अहमियत और मानी समझ नहीं पाते, इसलिए अंदर ही अंदर नफरत का तूफान समेटे रहते हैं। अगर इस्लाम से नफरत करने वाला कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतालिक सही मानों में जान ले तो नफरत मोहब्बत में बदल जाए, और ऐसा कई मर्तबा डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित करके दिखाया। जिहाद से मुतालिक गलतफहमियों के शिकार एक और खातून भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और उसने सवाल किया कि अगर कत्ल इस्लाम में हराम है तो क्यों मुसलमानों के मजहबी लीडर खुलेआम जिहाद के नाम पर कत्ल होने को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं? कैसे मुसलमान इस्लाम को ऐसे नाम निहाद मजहबी लीडरों के हाथों बदनाम होने से नहीं रोक सकते जो पूरी कम्युनिटी का नाम दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं? नाज़रीन, ये सवाल बहुत ही चुपता हुआ था, इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिए वो भी बहुत चुपते हुए दिए और उस खातून की तसल्ली करा दी। आपको ये सारी गुफ्तगू और इसका हिंदी तर्जुमा करके सुनाते हैं। पहले आप इस खातून का सवाल सुन लीजिए। How can Muslims allow Islam to be misused and misquoted by a few of those Muslims who are maligning the name of the entire community in the entire world? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के सवाल की बहुत तारीफ की और कहा कि बहन, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार मीडिया है। मीडिया कम्युनिटी की काली भेड़ों को उठाता है और उनको मुसलमानों के लेबल के साथ बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। कुरान सूरह माइदा में कहता है कि इसी सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा, जिसने किसी इंसान के खून के बदले बगैर या जमीन में फसाद रोकने के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल उनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी इनमें बहुत से लोग उसके बाद भी जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। तो इस्लाम में किसी को भी कत्ल करना हराम है। कोई भी सिवाय खून के बदले खून या फसाद फैलाने वाले के अलावा किसी को भी कत्ल करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस तरह से मीडिया गलत फहमियां फैलाता है, हम इसको अनजाने में मान लेते हैं। दहशतगर्द के माने हमें पता ही नहीं क्या है। दहशतगर्द से मुतालिक दुनिया का क्या मतलब है, इस पर बाद में आते हैं। पहले मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। दहशतगर्द उसको कहते हैं जो दूसरे इंसान के दिल में खौफ पैदा करे। अगर कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में खौफ आता है, इस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है। ऐसे ही कोई शरपसंद मुसलमान को देखे तो इसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। ऐसा दहशतगर्द हर मुसलमान को होना चाहिए। अगर कोई जानी चोर मुसलमान को देखे तो उसके दिल में खौफ होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि उनके दिल में खौफ पैदा करो जो हक से इनकार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई मर्तबा एक शख्स एक काम करता है, उसको दो लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत करते थे, इस पर कुछ लोग उठे और उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए लड़ना शुरू किया। अंग्रेज उनको दहशतगर्द कहते थे, हम आम हिंदुस्तानी कहते थे मुहिब्बे वतन है। वही शख्स वही काम मगर दो लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात माने तो वो कहते हैं कि हमें इस मुल्क पर हुकूमत करने का हक है। अगर हम उनका हक माने तो हम उनको दहशतगर्द बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहते हैं कि अंग्रेज तिजारत करने आए थे, उनको हम पर हुकूमत का हक नहीं, वो इनको मुहिब्बे वतन कहेंगे। आप जिसके नजरिए से किसी चीज को देखेंगे आप वैसा ही सोचेंगे। भगत सिंह को आम हिंदुस्तानी आजादी की लड़ाई लड़ने वाला जांबाज कहते हैं, मगर अंग्रेज मीडिया उसको दहशतगर्द कहता है। हम ये बात नहीं मानते कि तो जब मीडिया कहता है मुसलमान दहशतगर्द है तो हम इसी मीडिया की बात क्यों माने? So anyone killing, you find cases taking place, going on the street and a bomb blast takes place, etc. Killing innocent human being is totally prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हुआ, लंदन में ट्रेन धमाका हुआ तो मुसलमानों ने इकट्ठे होकर इसकी मजम्मत की। मैं अमेरिका गया तो वहाँ एक तंजीम थी, वो 9/11 की मजम्मत कर रही थी। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, वो भी 9/11 में हुआ, इसमें सैकड़ों लोग मरे, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। किसने किया मैं नहीं जानता। मीडिया कहता है मुसलमानों ने किया, सबूत नहीं, मगर मीडिया कहता है कि मुसलमानों ने ये किया था। अगर आप इंटरनेट पर जाएं तो वहाँ डॉक्यूमेंट्री पड़ी है जिनमें लिखा है कि हुकूमत ने कराया था, ये इनसाइड जॉब थी, जॉर्ज बुश ने
कराया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी अंग्रेज ही हैं जो कहते हैं कि हुकूमत की कार्रवाई थी। हजारों लोगों को 9/11 में मारना काबिल मुजम्मत था। लंदन धमाके में 50 लोग मरे, ये भी काबिल मुजम्मत है। मुंबई धमाके में 100 लोग मरे, ये भी काबिल मुजम्मत है। मगर यहाँ फुल स्टॉप न लगाएं। जैसे उनकी मुजम्मत करते हैं, मैं ऐसे ही अफगानिस्तान, इराक और फलस्तीन में मारे गए हजारों लोगों की भी मजम्मत करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मान लें कि 9/11 उसामा बिन लादेन ने किया, इसमें 3 या 4 हजार लोग मर गए, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप 3-4 हजार से 2 गुना लोगों को अफगानिस्तान में मारें, वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से। बिन लादेन को पकड़कर मारो अगर मारना है तो। हजारों अफगानियों को क्यों मारा? मैंने अमेरिका बरतानिया में भी कहा, अगर दुनिया में कोई दहशतगर्द नंबर 1 है तो वो जॉर्ज बुश है। CIA और FBI का बहुत बड़ा बजट है। वो फख्र से कहते हैं कि परिंदा भी पेंटागन के ऊपर से उड़ेगा तो हम पहचान सकते हैं कि एक हवाई जहाज 1.5 घंटा बाद आकर उन पर गिर जाता है और उन्हें पता नहीं चलता। जिस तरह से ट्विन टावर गिरे, माहिरीन कहते हैं ये जहाज लगने से ऐसे गिर ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि ये वोट बैंक के लिए जॉर्ज बुश ने किया। जो बाबरी मस्जिद में हुआ, जो गुजरात में हुआ, वो वोट बैंक के लिए नहीं था तो किसके लिए था? दंगा फसाद से पहले कोई बाबरी मस्जिद को जानता भी नहीं था। 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ गलत था। अगर पुलिस चाहती तो ये सब रोक सकती थी। 1992 में जो मुंबई में हुआ, पुलिस चाहती तो हो ही नहीं सकता था। सियासतदानों की हरकतों की वजह से मुसलमानों पर दहशतगर्दों का लेबल लग गया। गुजरात में कितनी खवातीन से ज्यादती हुई और ज्यादती करने वाला पड़ोसी है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो कानून अपने हाथ में लेता है। कानून हाथ में लेना जुर्म है, मगर इंसाफ ही न मिले तो वो क्या करें? More than 100 people killed in Bombay in July, couple of years back, in the train bombing in Bombay is to be condemned. But don't put a full stop. Simultaneously, I also condemn the thousands of people killed in Afghanistan, the thousands of people killed in Iraq, the thousands of people killed in Palestine. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इराक, शाम और फलस्तीन में मुसलमानों के कत्ल को मैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहता हूँ। वो मिसाइल और बम बरसा रहे हैं और फलस्तीनी पत्थरों के साथ लड़ रहे हैं और हमें दहशतगर्द कहते हैं। अमेरिका मुसलमान मुल्कों में पैट्रियट मिसाइल भेज रहा है, क्लस्टर बम भेज रहा है। क्लस्टर बम जमीन पर गिरता है और हजारों छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है और आसपास मौजूद सारे के सारे लोग मर जाते हैं। ये बुज़दिलाना फेल है। मीडिया ये बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुसलमान कम्युनिटी में कुछ काली भेड़े हैं, मैं मानता हूँ, मगर ये काली भेड़े हर मजहब में होती हैं। भारतीय मीडिया कश्मीर के बारे में बहुत बोलता है, मगर आसाम में जो होता है उस पर नहीं आवाज उठाता। नक्सल, माओ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मगर भारतीय मीडिया उनकी बात नहीं करता। माओ थानों में बम मारकर पुलिस वालों को कत्ल करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अमवात माओ बागियों की वजह से होती हैं, मगर इस चीज को तो भारतीय मीडिया उठाता ही नहीं। ये माओ दहशतगर्द हैं, मगर कोई इनको हिंदू दहशतगर्द नहीं कहता। आसाम में कोई ईसाई दहशतगर्दी में मुलव्विस हो तो उसको ईसाई दहशतगर्द नहीं कहा जाता। जब कोई हिंदू दहशतगर्दी करता है तो उसको LTTE कहते हैं, यानी लिबरेशन तामिल टाइगर। अगर आप इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ जो ईसाई दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं उनको आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कहा जाता है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में बहुत ज्यादा फर्क है, मगर कोई उन्हें ईसाई दहशतगर्द नहीं कहता। मगर मुसलमान दहशतगर्दी में मुलव्विस हो तो कहा जाता है ये मुसलमान दहशतगर्द है, ये इस्लाम दहशतगर्द मजहब है। The LTT Hindus, who calls them Hindu terrorist? You go to Assam, the Christian terrorist. When the Hindus do it, you call it LTTE, Liberation Tamil Tigers, LM. If you go to UK, IRA, Irish Republican Army, they are Catholics. They have a big difference between the Catholics and the Protestants. No one calls them Catholic terrorists. Why? डॉक्टर साहब ने उस खातून को बताया कि कोई मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता, मगर आज हम देखें तो मुसलमानों की निस्बत गैर मुस्लिम ज्यादा कत्ल करते हैं। नाम निहाद मुसलमान जो लोगों को कत्ल करते हैं वो असल में मुसलमान नहीं है, कुरान और हदीस की पैरवी नहीं कर रहे। मीडिया इन्हीं काली भेड़ों को हाईलाइट करता है और उनको बार बार मुसलमान कहकर पुकारता है। तो पहले नंबर पर तो हमें मीडिया को मोरद इल्जाम ठहराना चाहिए। मीडिया काले को सफेद और दिन को रात बनाता है, हीरो को विलन और विलन को हीरो बना देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि हमें दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी किताब एक खुदा पर यकीन करना है। सिर्फ एक खुदा से डरना चाहिए, जो खुदा की मानता है उसको वोट देना चाहिए, ना कि दंगे फसाद करने वालों को। अंग्रेज मीडिया कहता है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, मगर अमरीकी सर्वे ही बताते हैं कि 9/11 के 9 माह बाद 34,000 अमरीकियों ने इस्लाम कबूल
قبول किया। जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात करता है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं 9/11 से पहले अमेरिका में तकरीर करने जाता था, मजमा भी काफी होता था, अमरीकी कम आ गए थे। इसके बाद जाता था तो अमरीकी बड़ी तादाद में आते थे। वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या चीज है, आते हैं और मुतासिर हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने मंसूबा बंदी की, अल्लाह ने भी मंसूबा बंदी की। सबसे बेहतरीन मंसूबा साज अल्लाह है। मगरबी मीडिया जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करता है, इस्लाम उतना ही फैलता है। मीडिया कहता है इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं। अमेरिका और यूरोप में जो भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं, इनमें 66% औरतें होती हैं। फिर खवातीन के हुकूक न होने का प्रोपेगेंडा कहाँ गया? अगर औरत को हक नहीं मिलते तो औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही हैं? जितनी खराबी भी दुनिया में है, इस्लाम कबूल करने वाली औरतों को इन खराबियों का इस्लाम में हल मिल रहा है। एक बरतानवी सहाफी अफगानिस्तान में तालिबान की औरतों पर मजालिम के खिलाफ रिपोर्टिंग करने गई थी। तालिबान ने ऐसा हुस्न सलूक किया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।